दुनिया के 7वें खतरनाक तरीन शहर के बाद अब जिक्र दुनिया के 7वें बड़े शहर का। लगता है सिर्फ नाम ही बदल गया है, वरना पेशावर और कराची की कहानी एक जैसी है। वही भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी। और मजे की बात यह है कि 9 माह बाद भी ऑपरेशन की कोख से अमन जन्म नहीं ले सका है। और वजह वही है, तशखीस के बगैर इलाज नहीं होता। मास्टरमाइंड्स को पकड़ने की बजाय चंद एक मामूली क्रिमिनल्स को पकड़कर अमन की उम्मीद रखना दानिशमंदी नहीं है। कराची की रोशनी अब वापस लाना है तो नियत ठीक करना होगी। कराची एक ऐसा शहर जिसकी पहचान इसकी रोशनियों से नहीं, नामालूम अफराद से होने लगी है। कारोबारी जिंदगी का अचानक ठप हो जाना और यकायक सब बंद होना इसका मुकद्दर बनता नजर आता है। जबकि सूरत में एक सच ये भी है कि शहर में नामालूम अफराद अचानक आते हैं, मालूम चीजों को जलाते हैं और दोबारा नामालूम ठिकानों में छुप जाते हैं। कहने वाले कहते हैं कि ये सब इसलिए भी है क्योंकि यहाँ राज रियासत या कानून का नहीं बल्कि नामालूम अफराद का है। दूसरी तरफ शहर में अमन के लिए माजी में भी कई ऑपरेशन हुए, मगर अमन एक ख्वाब और सूरत हाल मर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की जैसी होती गई। 5 सितंबर 2013 को जराइम पेशा नासिर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ तो लोगों ने सुख का सांस लिया और वारदातों में कमी आने लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन सुस्त हुआ और मुजरिम चुस्त होते गए। ये मुजरिमों को मिलने वाली मुबैना ढील ही थी कि मामला हाथ से निकलता दिखाई दिया और मुजरिम एक मुख्तसर वक्फे के बाद फिर सर उठाने लगे। आदाद शुमार बताते हैं कि रवा साल के पहले महीने में यानी जनवरी में भत्ताखोरी की 77, फरवरी में 82, मार्च में 93, अप्रैल के महीने में 84, मई के महीने में 72, जबकि जून के महीने में 34 और मजमूई तौर पर रवा साल 6 महीनों में इस नौयत की 442 शिकायत दर्ज हुई। जो एक्सटॉर्शन कॉल्स हैं उसको भी अगर आप देखें और उनकी कॉल्स का दौरानिया देखें, उनकी कॉल्स को अगर स्टडी करें तो उनके भी ताने बाने और इशारे जो हैं वो सारे उन एरियाज़ से मिलते हैं कि जो उन एरियाज़ में हमारी मिलिटेंसी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो ये बज़ाहिर हमें क्राइम नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं उसके फिगर्स में शायद 50 से 60% ज़रूर कमी आई है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि किडनैपिंग तो आज भी मैं समझता हूँ 90% रिपोर्टेड फिगर्स होते हैं, लेकिन जो एक्सटॉर्शन है जिसको हम पते का नाम देते हैं उनमें मेरी अपनी राय ये है और अपना एक मुशाहिदा ये है कि शायद आज भी 70% लोग जो हैं इस भत्ते की जो कॉल्स हैं या भत्ते की जो थ्रेट्स उनको आती हैं, जो धमकियाँ आती हैं, उसको रिपोर्ट नहीं करते और अपने तौर पर उसको हैंडल करके पैसे देके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। ये ट्रेंड भी मैं समझता हूँ कराची के शहरियों के लिए अच्छा नहीं है। शहर में रवा साल दीगर वारदातों के साथ टारगेट किलिंग का सिलसिला भी ना रुक सका। जनवरी के महीने में 197, फरवरी में 187 अपनी जान से गए, मार्च के महीने में 169, अप्रैल में 164, मई में 155 और जून में अब तक 81 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। जान भाग होने वालों में 90 अफराद वो थे जो फिरका वारियत की भेंट चढ़े। दहशतगर्दों का निशाना बनने वालों में 85 का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से था। 6 माह के इसी दौरानिये में 70 पुलिस एहलकार भी अपनी जान से गए और मजमूई तौर पर 953 अफराद को इन 6 माह के दौरान कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानब शहर में जारी टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत पुलिस ने 240 अफराद को गिरफ्तार किया और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस ने 3 LMG, 135 SMG, 101 आम बंदूकें, 111 रिपीटर, 380 हैंड ग्रेनेड्स और 6297 रिवॉल्वर और पिस्टल कब्जे में लिए। देखिए, यहाँ कराची में जो किलिंग्स हैं मोस्टली ये सारे थाने पहले तो अफेक्टेड नहीं है। हम कैटेगराइज कर लें तो 12 से कोई 18 थाने ऐसे हैं जिसमें ये किलिंग्स रैम्पेंट हैं। इस क्राइम को डील करने के तरीके भी अलग हैं और इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके मास्टरमाइंड को जाके हिट करते हैं। ये यहाँ पर इनके ऑपरेटिव्स तो बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। आज आप 4 ऑपरेटिव्स पकड़ेंगे, जैसे आज हमने पकड़े हैं, 2 महीनों के बाद फिर ये जनरेट करेंगे। सो अनटिल अनलेस यू डोंट हिट देयर मास्टरमाइंड तो आपको ये यहाँ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये सेम इज़ ट्रू फॉर अदर जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड किलिंग्स हैं या रिलीजियस मोटिवेटेड किलिंग्स हैं या लैंड मोटिवेटेड किलिंग्स हैं।
एक तो आपको सबसे ज़्यादा कामयाबी आपने यू हैव टू इंश्योर कि आप इसका जो सोर्स है जहाँ से जनरेट हो रही है सारी चीज़ें उसको आपने ख़त्म करना है। दूसरा, अगर आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको पुलिस की बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट चाहिए होती है। आपने जब अगर पुलिस को एम्पावर नहीं किया तो ये आपकी किलिंग्स टाइमली शायद कम भी हो जाए, मैं समझता हूँ फ्री उठेंगी। एक मुस्तनद रिपोर्ट के मुताबिक कराची में साल 2010 में 1981, 2011 में 2382, साल 2012 में 3105 और साल 2013 में 3251 अफराद को कत्ल किया गया। ऐसे नहीं कि किलिंग की सूरत हाल में रमज़ान कोई कमी आई, बल्कि माजी की तरह आज भी आम शहरी दहशतगर्दों का निशाना बन रहे हैं। जियो FIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ जिशान शाह, कराची।